सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग और गुरुदेव हमें बहुत सुंदर तरीके से प्रेम की एक एक सीढ़ी चढ़ा रहे हैं और प्रेम के बारे में समझा रहे हैं। गुरुदेव बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ ले जा रहे हैं, आत्मीयता का विस्तार बता रहे हैं और गुरुदेव बता रहे हैं कि जब प्रेम की शक्ति हमारे भीतर बढ़ेगी तो हमारी अंदर की शक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी और हमें कोई बुरा नहीं दिखेगा फिर, और हमें सबके प्रति दया और अपने आप करुणा का भाव जागृत होने लगेगा। सबके कल्याण की भावना मन में हमेशा आएगी। ये हमें समझा रहे गुरुदेव। तो आइए उसी गुरु शक्ति से प्रार्थना करते हैं, गुरु तत्व से प्रार्थना करते हैं कि हम जो ये पढ़ रहे हैं इसको जी सकें, इसको अनुभव स्तर पे उतार सकें। ऐसी कृपा हम सब पे हो जाए। तो कृपा के भाव से ही आगे पढ़ने का प्रयास। गुरुदेव लिख रहे हैं, भगवान बुद्ध, भगवान दयानंद, भगवान शंकराचार्य, गांधी आदि सब ने जन जन में जाकर अपना प्रेम में संदेश दिया। वे सबसे प्रेम करते और लोगों के दुखों को अपना ही दुख समझते थे। ईसा के अनुयायी विभिन्न कार्य करते हुए अपने मत का प्रचार करते थे। उन्होंने धर्म प्रचार के लिए अनेक छोटे छोटे काम करने में भी खुद को कभी हीन नहीं माना। उन्होंने अपने लिए किसी प्रकार के प्रत्युपकार की मांग नहीं की। उनका उद्देश्य केवल सेवा और प्रेम था। तो कितनी ये सारे एग्जाम्पल हमने सबने सुने, हमें पता है इन लोगों की लाइफ के बारे में कि ये जो महान जो है आत्माएं रही हैं, ये जो महान अवतारी सत्ताएं रही हैं, इन्होंने कितना खूबसूरत जीवन जिया और हमें अपने जीवन से क्या संदेश दे के गए। और उसके बाद जो ईसा के अनुयायी हैं, उन्होंने छोटे से काम को भी किया तो कभी उसे भगवान की सेवा मान के किया। उन्होंने कभी ईगो में नहीं आया मन के, अरे हम तो कलेक्टर हैं या हम तो पर्टिकुलर पोस्ट पे हैं या हम तो ऐसे मतलब जानी मानी हस्ती हैं या कुछ हैं। ये सब उनके मन में नहीं आया। कोई छोटे से छोटा काम भी मिला अगर, और उन्होंने अपने आई को गला के, अपने अहंकार को गला के वो काम किया और साथ ही उसके बदले में कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, प्रत्युपकार की कोई मांग नहीं थी वहाँ पर। तो सच्चा प्रेम केवल सेवा के रूप में उन्होंने प्रेम किया लोगों से, और उस प्रेम के बल पर ही उन्होंने अपने सारे विरोधियों पर विजय प्राप्त कर ली। अब उनके सब हितैषी रह गए, कोई उनका विरोधी नहीं था। और स्टार्टिंग में ही विरोधी, ऐसा नहीं है एकदम विरोधी गल जाते हैं, विरोधी भी विरोधी क्यों है अगर हम ध्यान से सोचें। कोई हमारा विरोधी कब बनता है? जब वो हमसे कहीं प्यार करता है बॉडी कॉन्शियसनेस में, और उसको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यूजली तभी तो कोई विरोधी बनेगा आपका, नहीं तो क्यों विरोधी बनेगा। वो एक अलग बात है जहां स्वार्थ वाली बात है कि नहीं हमारा फायदा हो जाए और सामने वाले का नुकसान, वहाँ विरोधी नहीं है। विरोध आप परिवार में देख सकते हो, आपस में विरोध हो रहा है। केवल कहाँ विरोध हो रहा है? जहाँ पे विचार मेल नहीं कर रहे, मेल नहीं खा रहे, तब विरोध होता है। तो वो विरोध पे भी प्रेम, अगर हमारा मन सच्चा है, हमारा भाव पवित्र है, वो कब पहुँचेगा कब नहीं बात की बात है, लेकिन अगर आपका मन सच्चा है, हमारा भाव पवित्र है, तो ऊपर भगवान तो देख रहा है ना, वो दिव्य शक्ति जो हमारी सांसों का आधार है वो तो सब देख रही है। तो आगे गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं, जो मनुष्य अन्य मनुष्य की ओर, मनुष्यतर प्राणियों की भी सेवा में लगा रहता है, वह निसंदेह दूसरों के लिए ही जीवित रहता है। उसे अपने दुख दूर करने में आनंद नहीं आता, बल्कि स्वयं दुख पाकर भी वह दूसरों को सुखी करने में सुख मानता है। कितनी बड़ी बात है। अपने दुख दूर करने में कोई आनंद नहीं आ रहा और स्वयं दुख है उसके बाद भी दूसरों को सुखी करने में जो है आनंद की प्राप्ति हो रही है। जैसे माँ कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से लास्ट में क्या मांगा वरदान के रूप में कि हे नाथ मुझे दुख दे दो, अगर मुझे दुख रहेंगे तो जीवन में आपका स्मरण बना रहेगा। और चलो वो तो माँ कुंती थी, बहुत एक एलिवेटेड सोल, एक दिव्य चेतना अवतारी सत्ताओं में थी। लेकिन अगर हम साधारण में भी देखें तो घर में हमने नहीं देखा, एक माँ बीमार हो जाती है तब भी उसके मन में भाव रहता है कि मैं पूरे परिवार को खाना खिला दूँ। अगर कोई मेल बीमार हो गया है तब भी उसके मन में फीलिंग रहती है कि मैं ऑफिस चला जाऊँ, ऑफिस नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको मन में भाव है अपने परिवार की सेवा का। उसके मन में ये फीलिंग है कि अरे, अगर गृहिणी के मन में एक भाव होता है कि कैसे सब लोग खाएंगे, क्या इंतजाम होगा, कैसे व्यवस्था बनेगी, या जो हेड ऑफ द फैमिली है या फिर जो मेल मेंबर है, जो अर्निंग मेंबर है, उसको हमेशा एक चिंता रहती है मुझे कुछ हो गया तो बाकी सबका क्या होगा। ये सब क्या है? अपने सुख की नहीं सोच रहे लेकिन अपने परिवार के सुख की सोच रहे हैं ना। तो यही भाव जब बड़ा हो जाता है, यही भाव आत्मीयता का भाव बड़ा हो जाता है कि मान लो आपके अंदर कैपेसिटी है लेकिन आप थोड़ा बहुत लो फील कर रहे हो, पर उसमें कोई ऐसा आ जाए जो आपसे कोई सपोर्ट मांग रहा है और हेल्प मांग रहा है, और आप अपना दुख भूल जाओ और उसकी हेल्प में या सेवा में लग जाओ, तो वो क्या है? वो आत्मीयता का विस्तार है। प्रेम वहीं से कहीं से तो फूटेगा ना, प्रेम कहीं से तो प्रकट होगा। तो ऐसी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स के थ्रू गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। और ऐसे मनुष्यों की स्वर्ग की भी इच्छा नहीं होती, बल्कि सच मानिए उनके लिए तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है
नहीं तो हम साधना के मार्ग पे जब कभी कोई होता है तो उसके मन में इच्छा ये होती है मोक्ष मिल जाए या सद्गति मिल जाए या प्रभु चरणों में स्थान मिल जाए या वो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब हम असली में प्रेम की फीलिंग को समझ जाते हैं या जीने लगते हैं ना, तो ये भी एक इच्छा है, ये भी एक डिज़ायर है और ये भी डिज़ोल्व हो जाता है। फिर लगता है जो परमात्मा आपको ठीक लगे ना वो हो जाए। कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। हज़ारों लाखों जन्म भी लेने पड़े अगर अपने गुरु के कार्य के लिए तो क्या दिक्कत, लेंगे ना। बस वो गुरु साथ रहे, इतना एक प्रॉमिस रहे कि वो गुरु साथ है तो जितना मर्जी जन्म लेने पड़े लेंगे। ये गुरुदेव इतनी सुंदर तरीके से हमें बता रहे हैं। आगे अगले चैप्टर में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसमें गुरुदेव बता रहे हैं प्रेम का अमृत और उसकी उपलब्धियाँ। प्रेम अमृत है। अमृत क्या करता है? अमृत अमर कर देता है। तो प्रेम से अमरता की प्राप्ति है और उसकी उपलब्धि क्या है फिर गुरुदेव वो बता रहे हैं। तो जितने भी महापुरुषों का नाम गुरुदेव ने अभी हमें बताया था वो अमर ही तो हो गए। भगवान बुद्ध, दयानंद, भगवान शंकराचार्य, गांधी, ये शरीर से नहीं है लेकिन हम आज भी इनको स्मरण करते हैं, इनके एग्जाम्पल उठाते हैं। तो ये सब कौन है? ये अमर ही तो हो गए। शरीर ही तो विलय हुआ लेकिन उनका नाम, उनके कर्म, उन्होंने जो किया समाज के लिए वो सब हम आज भी स्मरण कर रहे हैं। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं प्रेम तत्व को ज्ञानियों ने अमृत की संज्ञा दी है। निसंदेह प्रेम हर प्रकार से अमृत है। वह स्वयं अमर होता है। जिसकी आत्मा में यह आविर्भूत होता है उसे अमर अनुभूति का आनंद मिलता है और इसका रस अमृत होता है। यह तत्व ना तो कभी मरता, ना नष्ट होता और ना इसमें परिवर्तन का विकार उत्पन्न होता। एक बार उत्पन्न होकर यह सदा सर्वदा बना रहता है। संसार की हर वस्तु, अवस्था, विचार, परिस्थितियां, विश्वास, धारणाएं, मान्यताएं, प्रथाएं, यहाँ तक कि मनुष्य और शरीर बदल जाते हैं, किंतु प्रेम अपने पूर्ण रूप में सदैव अपरिवर्तनशील रहता है। इसकी यही अमरता है। प्रेम अमृत है, स्वयं अमर है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गीता जी पढ़ रहे हो। इतना गुरुदेव ने इतना सुंदर लिखा है, ऐसा बहुत हृदय को स्पर्श कर रहा है। और कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बता रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी बदल सकता है लेकिन समय बदल गया, संसार बदल गया, परिस्थितियाँ, धारणाएं, मान्यताएं, लेकिन प्रेम का जो भाव था वो नहीं बदला। अभी भगवान बुद्ध अगर प्रेम की करुणा में मूर्ति तब थे तो आज भी हैं। अगर हमें किसी को अगर संदेह है किसी पे भी तो वो हमारे मन का मैल है, हमारे मन में। अगर आपको ऐसे महापुरुषों पे, अवतारी सत्ताओं पे हमारे मन में कोई प्रश्न चिन्ह है तो या तो हमने ठीक से उनको जाना नहीं, उनको पढ़ा नहीं और बिना पढ़े उनके लिए एक धारणा क्रिएट कर लिया, उन पर कुछ उनके बारे में सोच लिया, और या फिर अभी हम उनके भाव की दिव्यता को समझ नहीं पाए। लेकिन इसके बाद भी वो प्रेम अपनी जगह ही रहेगा। अब कोई ये कहे कि सूर्य चलता है और पृथ्वी स्थिर रहती है तो ये किसी के मानने से ये थोड़ा ना बदल जाएगा। सबको पता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, सब हम जानते हैं। लेकिन अब कोई कहे नहीं हमें तो पृथ्वी दिखती नहीं, हमें तो सूर्य चलता हुआ दिखता है तो हम तो इसी को सच मानेंगे कि सूर्य चल रहा है। तो ये उस इंडिविजुअल की सोच है। जब उसको भगवान चाहेंगे कि सद्बुद्धि जागृत हो जाए, उसे समझ में आ जाए तो आ जाएगा। लेकिन प्रेम जहाँ है वो अपनी जगह टिका रहता है। तो अगर परमात्मा ने हमारे मन में किसी के लिए प्रेम दिया है तो वो अपनी जगह स्थिर रहेगा। फिर इसको उस रूप में लेकर आएंगे, वो अपनी जगह स्थिर रहेगा। फिर सामने वाले का बिहेवियर पैटर्न के ऊपर आपका प्रेम नहीं बदलने वाला है कि आज उसका बिहेवियर अच्छा है तो आपका प्रेम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, आज थोड़ा बुरा है तो प्रेम कम हो गया, कल उसने कुछ ज़्यादा और अच्छा कर दिया तो अच्छा हो गया, फिर प्रशंसा कर दी तो और बढ़ गया, फिर आज बुराई कर दी तो घट गया। नहीं, अगर हृदय में वो भाव है करुणा का, प्रेम का, तो वो रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं प्रेम न केवल स्वयं ही अमृत है बल्कि जिसकी आत्मा में इसका आविर्भाव होता है उसे भी अमर बना देता है। प्रेम की पूर्णता प्राप्त किए बिना जिस प्रेम में को नियति के अधीन शरीर त्याग करना पड़ता है वह पुनः शरीर धारण कर उसी स्थान से अपनी प्रेम की साधना को आगे बढ़ाता है। अवधि पूरी होने पर एक नियति उसका एक शरीर तो ले सकती है किंतु साधना पूरी करने के लिए उसका नया शरीर धारण करना वर्जित नहीं कर सकती। कितनी गहरी बात बता रहे हैं गुरुदेव कि कितना सपोर्ट है नियति का भी इसमें, मतलब प्रकृति भी सपोर्ट कर रही है कि प्रेम अमृत है। और अगर आपकी आत्मा में ये प्रकट हो गया है तो वो आत्मा भी अमर बन गई और वो आत्मा प्रेम अगर प्रकट हुआ तो वो पूर्णता की ओर जाएगी, चाहे उसे कितने भी जन्म लगे। और जो साधना इस जन्म में प्रेम की हो गई वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है। शरीर त्याग भी दिया अगर प्रेम की, क्योंकि प्रेम में यात्राएं आसान तो होगी नहीं, कठिन तो होगी। हर कदम पे आई गलेगा, हर कदम पे अलग अलग चैलेंजेस, सिचुएशंस आएंगी। तो नियति के अधीन शरीर त्याग भी करना पड़े तो वो दोबारा से जन्म लेगा और वहीं से यात्रा शुरू करेगा। स्थान लिख रहे गुरुदेव, और इसका ये भी मतलब हुआ होगा शायद, आगे पढ़ते हैं
कि उसी पॉइंट से जहाँ पे छूटा था भाव वहीं से कंटिन्यू होगी यात्रा, स्मृति दोबारा आ जाएगी। उसके बाद साधना के लिए एक ही जीवात्मा की यह शरीर परंपरा अमरता का ही तो लक्षण है। इसके उपरांत जब भी उसकी प्रेम साधना अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है तब तो वह प्रेमी जीवन मरण की पुनरावृत्ति से ही मुक्त हो जाता है और मोक्ष नामक पद उसको प्राप्त कर लेता है, जो न केवल अमर ही होता है बल्कि अक्षय और शाश्वत होता है। अब गुरुदेव यही बात बता रहे हैं कितना सुंदर कि ये जो शरीर हमें बार बार मिल रहे हैं, एक चोगा पहना, एक आत्मा आई, एक शरीर है, फिर जीवन जिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये मिला ही क्यों है? ये अपने आप को पूर्ण करने के लिए तो मिला है और प्रेम ही सीखना है, तो प्रेम की साधना करने के लिए ही शरीर मिला है, अगर इसका जिस्ट निकालने की कोशिश करें। और जिस दिन जब हमारी प्रेम की साधना पूर्ण हो जाएगी तो मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष की डेफिनेशन जो गुरुदेव के स्वाध्याय में जगह जगह मिलती है और बड़ी सही लगती है वो डेफिनेशन। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि अपना पूरी हो गई जर्नी तो ऊपर जाके बैठे हैं आराम से भगवान जी की दुनिया में। मोक्ष की एक्चुअल डेफिनेशन सेवा है। मोक्ष में इंसान वापस धरती पे आएगा कि अरे मेरा तो हो गया, मुझे तो मिल गया जो मिलना था, लेकिन मेरे साथियों का क्या, मेरे भाई बहनों का क्या, इस पृथ्वी का क्या, और मैं भगवान के काम में सहयोग कैसे कर सकता हूँ? तो मोक्ष की इच्छा ही, मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ही है कि मोक्ष की इच्छा ही समाप्त हो जाना। मुझे इतना अभी तक जितना भी गुरुदेव ने स्वाध्याय पढ़ाया है, जो भी अनुभव स्तर पे, यही बात समझ में आती है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है, ऐसा भाव ही अंदर से समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये अमृत हमारे अंदर भी प्रकट हो, इसका आविर्भाव हो कृपा से। तो कृपा कृपा और कृपा की प्रार्थना करते हैं भगवान से, और सभी को थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।